आत्मा के इस अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए एक ऐसी ध्वनि जो कि किसी वाद्य यंत्र से नहीं बल्कि स्वयं सृष्टि के हृदय से निकलती है। एक ऐसी तरंग जो कानों से नहीं आत्मा से सुनी जाती है। एक ऐसा संगीत जो आपको शांत ही नहीं करता बल्कि आपके भीतर एक चमत्कारिक रूपांतरण ले आता है। हम अक्सर चमत्कारों को बाहरी दुनिया में खोजते हैं, किसी घटना में, किसी वस्तु में। लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़ा चमत्कार आपके भीतर ही छिपा हो और उसे जगाने की कुंजी एक प्राचीन ध्वनि में हो? आज मैं एक ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाऊंगी। मैं बात करूंगी उस दिव्य ज्ञान की जिसे केवल पढ़ा या लिखा नहीं गया बल्कि जिसे गाया गया। हम बात करेंगे वेदों में वेद सामवेद की। भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेदा नाम सामवेदो अस्मि, अर्थात वेदों में मैं सामवेद हूँ। आखिर क्यों? चारों वेदों में से भगवान ने स्वयं को सामवेद ही क्यों कहा? क्योंकि सामवेद केवल मंत्रों का संग्रह नहीं, यह ब्रह्मांड का संगीत है, ये ईश्वर की ध्वनि है। इस वीडियो में मैं केवल आध्यात्मिक मान्यताओं पर ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक, मानसिक और ऊर्जा के दृष्टिकोण से भी ये डिस्कस करेंगे कि सामवेद सुनते ही चमत्कार क्यों होते हैं। ये एक यात्रा है, शब्द से निशब्द तक, ध्वनि से ध्यान तक और मनुष्य से महाचेतना तक। तो चलिए इस गहरी और शांत यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। अध्याय 1, ध्वनि का ब्रह्मांडीय कंपन। नाद की शक्ति। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है ध्वनि के सबसे मौलिक सत्य से। प्राचीन ऋषियों ने कहा है, नाद ब्रह्मा, यानी ध्वनि ही ब्रह्मा है। आज का विज्ञान भी इस सत्य के करीब पहुंच रहा है। विज्ञान कहता है कि हर चीज, हर कण एक विशेष आवृत्ति और कंपन करता है। आपका शरीर, आपके विचार, आपके आसपास का हर पदार्थ, सब कुछ ऊर्जा और कंपन का एक महासागर है। सामवेद इस रहस्य को हजारों सालों से जानता था। ये एकमात्र वेद है जो पूर्णतः संगीतमय है। इसे गाया जाता है जब सामवेद के मंत्रों को एक विशेष स्वर, ताल और लय के साथ गाया जाता है तो वे केवल शब्द नहीं रह जाते, वे एक शक्तिशाली ध्वनि कंपन में बदल जाते हैं। सोचिए, जब ध्वनि की तरंगे पानी में इतने सुंदर और व्यवस्थित पैटर्न बना सकती हैं, तो हमारे शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता होगा? हमारा शरीर तो स्वयं 70% से अधिक जल है। वैज्ञानिक शोधों से पता चलता है कि वैदिक मंत्रों के उच्चारण से उत्पन्न होने वाली ध्वनियाँ हमारे मस्तिष्क की तरंगों को प्रभावित करती हैं। ये हमें तनाव और भागदौड़ की बीटा अवस्था से निकालकर अल्फा और थीटा अवस्था में ले जाती हैं, जो गहरी शांति, रचनात्मकता और ध्यान की अवस्था है। इतना ही नहीं, सामवेद के साथ स्वर, जिन्हें सप्त स्वर कहा जाता है, का सीधा संबंध हमारे शरीर के साथ ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों से माना गया है। जब इन स्वरों का सही अवरोह में गाया या सुना जाता है तो ये सुप्त पड़े चक्रों को जागृत करते हैं। ऊर्जा का प्रवाह संतुलित होता है और बहुत व्यक्ति एक अद्भुत शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का अनुभव करता है। ये कोई बाहरी चमत्कार नहीं है, ये आपके भीतर की सोई हुई ऊर्जा का जागरण है। अब हम थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सामवेद का गान आपको केवल बाहरी शांति ही नहीं देता, ये आपको आपके भीतर की सबसे रहस्यमय ध्वनि से जोड़ता है, जिसे योगी और संत अनाहत नाद कहते हैं। अनाहत का अर्थ है बिना आहत के या बिना किसी टकराव के उत्पन्न हुई ध्वनि। ये वो ध्वनि है जिस ब्रह्मांड में लगातार गूंज रही है, लेकिन हमारा मन इतना कोलाहल से भरा है कि हम इसे सुन नहीं पाते। ये संपूर्ण सृष्टि की धड़कन है जिसे ओम का सूक्ष्म रूप भी माना जाता है।
सामवेद के मंत्र एक पुल की तरह काम करते हैं। जब आप इन्हें सुनते हैं तो आपका मन धीरे धीरे बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगता है। विचारों का शोर कम होने लगता है और उस शांति में पहली बार आपको अपने भीतर एक दिव्य संगीत सुनाई देता है। ये किसी वाद्य यंत्र का संगीत नहीं, ये आपकी आत्मा का संगीत है। यही वो अनाहत नाद है जिसे सुनकर मीरा ने नृत्य किया, कभी कबीर ने दोहे कहे। ये वो आंतरिक अनुभव है जहाँ साधक को लगता है कि वो शून्य में उतर गया है और ये शून्य पूर्णता है। इस अवस्था में भावनात्मक शुद्धि होती है, हृदय में असीम करुणा और प्रेम का भाव जागता है और ध्यान बिना किसी प्रयास के सहज ही घटित होने लगता है। ये आपकी चेतना का ब्रह्मांडीय चेतना से मिलन है। अध्याय 4। ऋषियों की वाणी, नाद, उपासना, परम ब्रह्मा प्राप्त हजारों वर्षों से हमारे ऋषियों ने एक स्वर में कहा है, नादोपासना परम ब्रह्मा प्राप्त है। अर्थात नाद यानी ध्वनि की उपासना से परम ब्रह्मा की प्राप्ति होती है और सामवेद नाद उपासना का सर्वोच्च और सबसे शुद्ध रूप है। ये केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये इन ऋषियों के अनुभव का सार है जिन्होंने ध्वनि के माध्यम से ब्रह्मांड के अंतिम सत्य को जाना। वे मंत्र दृष्टा थे, यानी उन्होंने इन मंत्रों की रचना की और रचना ही नहीं की बल्कि गहरे ध्यान में इन ब्रह्मांडीय ध्वनियों को सुना और अनुभव किया। जब आप सामवेद सुनते हैं तो आप केवल संगीत नहीं सुन रहे होते, आप उन सिद्ध ऋषियों की चेतना से जुड़ रहे होते हैं जो आपका चित्र एकाग्र करते हैं। भीतर की आध्यात्मिक ग्रंथियां खुलती हैं और यदि आप पूरी श्रद्धा और शांति से इसे ग्रहण करें तो आपको भी इस परमात्मा की झलक मिल सकती है जिसका अनुभव उन ऋषियों ने किया था। यही सामवेद का सबसे बड़ा चमत्कार है। ये आपको आपके साधारण अस्तित्व से उठाकर उस दिव्य संभावना से जोड़ देता है जो आपके भीतर ही मौजूद है। इसका निष्कर्ष ये निकलता है, चमत्कार आपके भीतर ही है, तो सामवेद सुनते ही चमत्कार क्यों होते हैं? क्योंकि ये कोई साधारण संगीत नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ध्वनि है, एक जीवंत तरंग है। ये ध्वनि आपके मस्तिष्क को शांत करती है, ये ऊर्जा आपके शरीर के चक्रों को जागृत करती है, जिन चक्रों को जागृत करने के लिए ऋषि मुनि कभी-कभी पूरा जीवन और कई जन्म व्यतीत कर देते हैं। ये संगीत आपको आपके भीतर के अनाहत नाद से जोड़ता है। ये अनुभव आपके भीतर आनंद का सोमरस उत्पन्न करता है और ये उपासना आपको ब्रह्मा से मिलन की अनुभूति देती है। इसका चमत्कार किसी जादू टोने में नहीं बल्कि चेतना के रूपांतरण में है। ये मन को शांत करने, आत्मा को जागृत करने और हमें हमारी दिव्य प्रकृति का बोध कराने का एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक मार्ग है। आज के इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम जहाँ शांति और स्थिरता बाहर खोज रहे हैं, सामवेद हमें अपने भीतर झांकने का निमंत्रण देता है। कोशिश करें, किसी शांत स्थान पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और कुछ क्षणों के लिए सामवेद के स्वरों को बस सुनें। उन्हें अपने शरीर और मन पर काम करने दें। किसी भी परिणाम की अपेक्षा ना करें, बस एक गहरे अनुभव के लिए स्वयं को खुला छोड़ दें। शायद सबसे बड़ा चमत्कार यही हो कि आप स्वयं से मिल पाएँ। यदि ज्ञान की इस यात्रा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो इस दिव्य प्रकाश को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें। क्योंकि जब ज्ञान का सूर्योदय होता है, तो भ्रम और अज्ञान का अंधकार स्वयं ही छट जाता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि मुझे किस तरह के जो टॉपिक है आप उन पर सुनना पसंद करेंगे, किस तरह के टॉपिक पर मुझे वीडियोस बनानी चाहिए। थैंक यू।